आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक के बारे में। यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यानी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यानी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यानी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर आता है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इसके अंदर आता है। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है और जो हार्ट है वो इसके अंदर आता है, और जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर जो लिम्फ है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स है और जो लिम्फ वेसल्स है वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं। तो हम ओनली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है? पार्ट है। और ये जो कार्डियोवैस्कुलर है वर्ड है वो टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कार्डियो का मीन्स है हार्ट यानी और वेस्कुलर मीन्स वेसल्स। यानी जो कार्डियोवैस्कुलर वर्ड है वो टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कार्डियो का मीन्स है हार्ट और जो वेस्कुलर है उसका मीन्स होता है वेसल्स। और जो वेसल्स है वो टू टाइप की होती है। वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है वो टू टाइप की होती है, आर्टरी और वेन। तो इसके अंदर नेक्स्ट है वेसल्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन। यानी वेस्कुलर मीन्स क्या होता है? वेसल्स, और ये जो वेसल्स है वो क्या है? ब्लड वेसल्स होती है जिसके अंदर आर्टरी और वेन आती है। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यानी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके फादर कौन है? विलियम हार्वे। यानी जो विलियम हार्वे है वो क्या है? फादर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। यानी जो विलियम हार्वे है उनके द्वारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको डिस्कस किया गया था, तो इनको फादर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियोलॉजी। यानी कार्डियोलॉजी क्या है? यानी कार्डियोलॉजी वो है साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हार्ट और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर को डिस्कस किया जाता है। तो इसके अंदर है स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर। यानी कार्डियोलॉजी वो है जिसके अंदर हार्ट की और हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसकी स्टडी की जाती है। यानी कार्डियोलॉजी उसको बोलते हैं जिसमें हार्ट और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है उनकी स्टडी की जाती है। हार्ट इज ए सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। जो हार्ट है वो क्या है? एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है, और जो हार्ट है उसका क्या काम है? ब्लड को पंप करना है। पंपिंग फंक्शन ऑफ ब्लड डन बाय हार्ट। यानी जो पंपिंग फंक्शन है वो हार्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्गन विच इज डेवलप इन एम्ब्रियोनिक पीरियड इज हार्ट। यानी जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है उसके अंदर जो फर्स्ट ऑर्गन वो डेवलप होता है वो क्या होता है? हार्ट होता है। यानी जो हार्ट है वो क्या होता है? एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर फर्स्ट ऑर्गन डेवलप होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज डेवलप इन इंट्रा एम्ब्रियोनिक पीरियड। यानी ऐसी कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर फर्स्ट डेवलप होती है? तो इसके अंदर है थायराइड ग्लैंड। यानी जो थायराइड ग्लैंड है वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर जो फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डेवलप होती है। तो वो कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। और फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है? वो है हार्ट। यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर जो फर्स्ट ऑर्गन है वो डेवलप होता है हार्ट, और फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी डेवलप होती है? वो होती है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है फर्स्ट हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय फिटस। और जो फिटस है उसके द्वारा फर्स्ट हार्मोन कौन सा सिक्रेटेड किया जाता है? तो वह है ग्लूकागोन। यानी जो यानी जो ग्लूकागोन है वो फिटस के द्वारा फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड किया जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हार्ट फ्रॉम मिजोड्रम। यानी जो हार्ट है उसका जो डेवलपमेंट है वो कौन सी जर्मिनल लेयर के द्वारा होता है? तो वो होता है मिजोड्रम। यानी जो जर्मिनल लेयर है वो तीन टाइप की होती है, एक होती है एक्टोड्रम, एक होती है मायोड्रम और एक होती है मिजोड्रम। तो मिजोड्रम है उसके द्वारा जो हार्ट है उसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है
डेवलपमेंट ऑफ हार्ट स्टार्ट, यानी जो हार्ट है उसका डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है? 3 to 4 वीक, यानी 3 से 4 वीक पर जो हार्ट है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। या बोल सकते हैं कि 18th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 18 दिन बाद में जो हार्ट है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हार्ट बीट स्टार्ट, यानी जो फिटस है उसके अंदर हार्ट बीट कब स्टार्ट हो जाती है? तो यह हो जाती है 21 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 21 दिन बाद में जो हार्ट बीट है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हार्ट स्टार्ट टू पंप द ब्लड बाई हिज 2 चैम्बर, यानी जो हार्ट है वो जो उसके तो 2 चैम्बर है उनके अंदर जो ब्लड पंप को कितने दिन में होने लग जाता है? तो वो होता है 24 to 25 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 24 से 25 दिन बाद में जो हार्ट है उसके जो 2 चैम्बर है उनमें ब्लड पंप करना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हार्ट स्टार्ट टू पंप द ब्लड बाई हिज 4 चैम्बर, और जो हार्ट है उसके चारों चैम्बर में ब्लड पंप करना कब स्टार्ट कर देता है? तो इसके अंदर है 35 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 35 दिन बाद में जो हार्ट है उसके चारों चैम्बर में ब्लड पंप करना स्टार्ट कर देता है। यानी जो हार्ट के 2 चैम्बर है उसके अंदर जो ब्लड पंप करता है वो कब करता है? 24 से 25 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट कर देता है, और चारों चैम्बर के अंदर 35 दिन बाद में, यानी फर्टिलाइजेशन के 35 दिन बाद में चारों चैम्बर में ब्लड पंप करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है एज अर्ली एज वी कैन हियर हार्ट रेट ऑफ फिटस, यानी हम कितना जल्दी हार्ट रेट को सुन सकते हैं, जो फिटस है उसकी हार्ट रेट को कितनी जल्दी सुन सकते हैं एज अर्ली एज? तो वो सुन सकते हैं 8 to 10 वीक, यानी जो फिटस है उसकी जो हार्ट रेट है वो हम 8 से 10 वीक पर सुन सकते हैं। नेक्स्ट है फीटल हार्ट रेट कैन बी हियर बाई द हेल्प ऑफ पिनार्ड फिटोस्कोप, और जो फिटल की हार्ट रेट है वो हम पिनार्ड फिटोस्कोप के द्वारा कब सुन सकते हैं? तो इसके अंदर 20 वीक पर, यानी पिनार्ड फिटोस्कोप के द्वारा जो फिटस की जो वो हार्ट रेट है वो कब सुन सकते हैं? तो वो सुन सकते हैं 20 वीक पर, यानी 20 वीक पर पिनार्ड फिटोस्कोप के द्वारा हम हार्ट रेट सुन सकते हैं। यानी हम फिटस की हार्ट रेट वो अर्ली कब सुन सकते हैं? 8 से 10 वीक पर सुन सकते हैं, और पिनार्ड फिटोस्कोप के द्वारा 20 वीक पर सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल टाइप ऑफ चेम्बर इन द हार्ट, यानी जो हार्ट है उसके अंदर टोटल कितने टाइप के चेम्बर होते हैं? तो वो होते हैं 2, यानी जो हार्ट है उसके अंदर टोटल 2 टाइप के चेम्बर होते हैं। तो इसके अंदर होते हैं एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स, यानी 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि टोटल टाइप ऑफ चेम्बर इन हार्ट, तो आपको लिखना है 2, और नेक्स्ट आपको पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ चेम्बर इन हार्ट, यानी टोटल नंबर पूछा जाए तो वो लिखना है 4, यानी 4। यानी आपको टोटल टाइप पूछे तो 2 लिखना है, और टोटल नंबर पूछे तो वो लिखना है 4। तो इसके अंदर होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है टोटल टाइप ऑफ वाल्व इन द हार्ट, यानी जो हार्ट के अंदर जो वाल्व होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और सेमिनुलर वाल्व, यानी 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं और 2 ही सेमिनुलर वाल्व होते हैं। और नेक्स्ट है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वाल्व इन द हार्ट, और हार्ट के अंदर टोटल नंबर कितने होते हैं वाल्व के? तो वो होते हैं 4, यानी हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं। आपको टोटल टाइप पूछे तो 2 लिखना है, और टोटल नंबर पूछे तो वो लिखना है 4। तो कौन कौन से 4 वाल्व होते हैं हार्ट के अंदर? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है उसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है उसको बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। और थर्ड है पल्मोनरी वाल्व, और फोर्थ है अरोटिक वाल्व। यानी हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, सेकंड होता है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जिसको हम बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व बोलते हैं, थर्ड है पल्मोनरी वाल्व, और फोर्थ है एरोटिक वाल्व।
यानी दो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं और दो सेमिनुलर वाल्व होते हैं। दो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और सेकंड होता है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं और जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है उसको बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। और दो होते हैं सेमिनुलर वाल्व। जो सेमिनुलर वाल्व है उसके अंदर फर्स्ट है पल्मोनरी वाल्व और सेकंड है एरोटिक वाल्व। तो ये थे इसके हार्ट के वाल्व। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट नॉर्मली सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, यानी जो हार्ट है वो नॉर्मली बॉडी के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। इफ हार्ट इज सिचुएटेड इन राइट साइड, अगर जो हार्ट है वो राइट साइड के अंदर सिचुएटेड हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। यानी नॉर्मली जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में मीडिया स्टेनम के अंदर सिचुएटेड होता है, और अगर ये हार्ट है वो राइट साइड में हो, लेफ्ट साइड में ना होकर राइट साइड में हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। नेक्स्ट पॉइंट है इफ हार्ट इज सिचुएटेड आउटसाइड द थोरेक्स इज नोन एज, अगर जो हार्ट है वो थोरेक्सिक कैविटी के बाहर सिचुएटेड हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एक्टोपिक कार्डिस। यानी नॉर्मली जो हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है, और अगर जो हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी के आउटसाइड में सिचुएटेड हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपिक कार्डिस। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट का जो प्राइमरी पेसमेकर है वो कौन सा होता है? वो होता है एसए नोड, यानी साइनो एट्रियल नोड। यानी जो साइनो एट्रियल नोड है वो क्या होता है? प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। और इसको जो एसए नोड है उसको हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। यानी जो हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं? एसए नोड को बोलते हैं। और ये एसए नोड क्या होता है? प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट होता है। पेसमेकर हो गया। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका हार्ट किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। यानी जो हाइपोथैलेमस है उसको हार्ट ऑफ एंडोक्राइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट, यानी सेकेंडरी पेसमेकर कौन सा होता है हार्ट का? तो उसको बोलते हैं एवी नोड। जो एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पेसमेकर। इसको हम गेट कीपर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। यानी जो प्राइमरी पेसमेकर है वो कौन सा था? एसए नोड, यानी साइनो एट्रियल नोड को प्राइमरी पेसमेकर बोलते हैं, और जो एसए नोड है उसको हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। और जो सेकेंडरी पेसमेकर है वो कौन सा होता है? एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम गेट कीपर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, नहीं सॉरी वर्ल्ड हार्ट डे, यानी जो वर्ल्ड हार्ट डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 29 सितंबर, यानी 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट ऑर्गन विच ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट, यानी ऐसा कौन सा फर्स्ट ऑर्गन है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट किया गया? तो वह है किडनी। यानी जो किडनी है वो फर्स्ट ऑर्गन है जो ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसप्लांट किया गया इन 1954, यानी 1954 के अंदर जो किडनी है, किडनी को ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट टाइम ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, और जो फर्स्ट टाइम ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट कब किया गया? तो वर्ल्ड के अंदर किया गया 3 दिसंबर 1967, यानी 3 दिसंबर 1967 को वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टाइम ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। और इंडिया के अंदर कब किया गया? 1968, 1968 के अंदर इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। और कब कहाँ किया गया? मुंबई के अंदर। तो फर्स्ट ऑर्गन कौन सा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट किया गया? किडनी। किडनी को 1954 के अंदर फर्स्ट ऑर्गन है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट किया गया। और जो हार्ट है उसको ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट कब किया गया? फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर तो किया गया 3 दिसंबर 1967 को, और इंडिया के अंदर किया गया 1968 को, मुंबई के अंदर किया गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके कितने चैम्बर्स होते हैं, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके 4 वाल्व के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन से थे? 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व थे और 2 सेमिनुलर वाल्व थे।
तो एट्रियोवेंट्रिकुलर कौन कौन से थे? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जिसको हमने बोला था ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जिसको बोला था बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व, और दो सेमीनुदार वाल्व थे, वो कौन कौन से थे? एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। और हमने नॉर्मली हार्ट के बारे में और इसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया है। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। थैंक यू।